हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके विज्ञान की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग आपके विज्ञान की कक्षा में पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 1। आपके अध्याय नंबर 1 का नाम है हमारे आसपास के जीव जंतु यानी एनिमल्स अराउंड अस। तो बच्चों, इस अध्याय में हमारे आसपास जितने जीव जंतु पाए जाते हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी विज्ञान के टीचर और आज से आप और मैं शुरू करने वाले हैं इस विज्ञान की दुनिया को साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास है हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के जीव जंतु। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारे जीव जंतु देखने के लिए मिलेंगे। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी जीव खाते पीते, सांस लेते, वृद्धि करते और मर जाते हैं। चलने फिरने वाले जीवों को ही जंतु कहा जाता है। हम आ, हम अपने आसपास अनेक प्रकार के जंतु देखते हैं। गाय, बकरी, ऊंट, भैंस, बिल्ली, बंदर, घोड़ा और चूहा आदि सभी जंतु हैं। मनुष्य भी एक जंतु है। जीव जंतु भिन्न भिन्न रंग, रूप और आकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। 4 पैर वाले जंतु। तो बच्चों, सबसे पहले हमने ये समझा कि जंतु का मतलब क्या है। तो कोई भी जीव जो सांस ले सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम उसे जीव कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। उसके बाद अगर वो कैपेबल है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, चल फिर सकता है, तो वो बन जाएगा आपका जंतु। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मैम, सारे ही जो सांस लेते हैं वो सब चलते हैं, हर एक जानवर चलता है। लेकिन बच्चों, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी तो सांस लेते हैं, लेकिन वो अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, इसलिए हम उन्हें जंतु नहीं कहेंगे। अब हमने जंतुओं को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास है 4 पैर वाले जंतु। तो ये तो बहुत ही आसान है। आपको क्या देखना है कि जिन जिन जानवरों के पास 4 पैर होंगे वो आपके इस कैटेगरी में आ जाएंगे। 4 पैर वाले जंतु चौपाए कहलाते हैं। इन्हें पशु या जानवर भी कहते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता और बिल्ली आदि चौपाए हैं। इनमें से अधिकतर को हम पालते हैं, इन्हें पालतू जंतु कहते हैं। तो बच्चों, हम अधिकतर 4 पैरों वाले जानवरों को अपने घर में पालते हैं और इसी वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं, पालतू जानवर। और ये सारी उनकी पिक्चर्स दी हुई हैं। अब यहाँ पर आपको क्या क्या बताया जा रहा है कि ये जो आपके जानवर हैं, जनरली इनके पास एक पूंछ होती है। गाय, भैंस और बकरी को दूध के लिए, कुत्ते को घर की रखवाली के लिए पालते हैं। इन जंतुओं की 4 टांगे और एक पूंछ होती है। कुछ जंतुओं के अपनी रक्षा के लिए सींग भी होते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, अगर कोई इन्हें परेशान करे तो अपने आप को ये बचा सके, उसके लिए इनके पास क्या है, सींग। इनके पास एक पूंछ होगी और ये 4 पैर वाले हैं, तो 4 पैर तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ जंतु स्वतंत्र जंगलों में घूमते रहते हैं। इन्हें पालतू बनाना कठिन है, ये बहुत भयानक होते हैं। और फिर हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं जंगली जंतु, क्योंकि ये रहते हैं जंगल में। अब इनके एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या क्या हैं, यहाँ पे देखिए, आपका चीता और भालू। तो बच्चों, ये थे आपके जानवर। अब हमारे पास है अगली कैटेगरी, विच इज योर पक्षी, बर्ड्स। तो अब हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जंतु आकाश में उड़ते हैं। आकाश में उड़ने वाले जंतु पक्षी कहलाते हैं। इनके 2 पैर, 2 पंख तथा एक चोंच होती है। ये पैरों की सहायता से चलते हैं तथा पैरों की सहायता से उड़ते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इनके पास क्या है, 2 पैर, 2 पंख और एक चोंच। ये पैर की ही सहायता से चलते हैं, ठीक है, और अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका शरीर पंखों से ढका रहता है। अधिकांश पक्षी हवा में उड़ते हैं। कुछ पक्षी अपने जालीदार पैरों की सहायता से जल में भी तैरते हैं। शुतुरमुर्ग ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। कुछ पक्षी जैसे मैना, तोता, कबूतर एवं मुर्गी आदि को हम भी पालते हैं। ये पालतू पक्षी भी कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो बस इतनी सी है कि जिस जिस जानवर को, जिस जिस पक्षी को आप पालेंगे वो बन जाएंगे आपके पालतू जानवर या फिर पालतू पक्षी। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो हमारे पास पक्षी हैं, ये जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे पक्षी उड़े भी, क्योंकि उड़ने के लिए जरूरत होती है कि पक्षी का जो वजन है वो कम हो और उनका एक ए लाइन स्ट्रक्चर हो। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा शुतुरमुर्ग है वो एक हैवी बर्ड है, तो वो उड़ नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम बात करते हैं जलीय जीव की, यानी कि एक्वाटिक एनिमल। अब जैसा कि इनका नाम है जलीय जीव, तो इसका मतलब क्या होगा
कि ये वो जानवर हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं उनके एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या क्या है। कछुआ, मछली, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे सरवाइव करते हैं पानी के अंदर। बहुत से जीव जल में रहते हैं। मछली जल में रहती है, ये अपने पैरों फिन्स की सहायता से जल में तैरती है। मेंढक और कछुआ जल और भूमि दोनों पर रह सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं उभयचर जीव कहते हैं। मेंढक अपने पिछले जालीदार पैरों की सहायता से जल में तैरते हैं। मगरमच्छ भी जल का ही एक जीव है। तो ये जाना आपने जलीय जानवरों के बारे में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हमारे पास हमारी नेक्स्ट कैटेगरी विच इज योर रेंगने वाले जीव, यानी कि क्रॉलिंग एनिमल्स, जो चलते नहीं है पैरों के द्वारा, से वो अपनी स्किन को क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और जब इनकी बात आए तो सबसे पहले जो दो चीजें आपके सामने आएंगी वो है आपका सांप और आपकी छिपकली। अब यहाँ पर देखते हैं, कुछ जंतुओं के पैर बहुत छोटे होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। कछुए और छिपकली के पैर बहुत छोटे होते हैं। सांप के पैर बिल्कुल नहीं होते, ये सभी रेंग कर चलते हैं। इन्हें सरीसृप भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इनके पैर नहीं है, ठीक है, जनरल सी बात यह है, और ये अपनी बॉडी की हेल्प से रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। अगर इन्हें कुछ फील करना हो, इनको जो सेंसेशंस फील होंगी वो भी कैसे फील होंगी? इन्हें अपनी बॉडी के थ्रू ही वो फील होती हैं। तो अब बच्चों हम बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है कीट, यानी कि इंसेक्ट्स। अब बच्चों जो आपके पास आगे पीछे कीड़े मकोड़े हैं वो आपके आते हैं इस इंसेक्ट कैटेगरी में। तो यहाँ पर आपका मक्खी है, ये आपके मच्छर हो गए, ये सब। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं, कीड़ा मकोड़ा, मकड़ी, केकड़ा, मक्खी, राइट, एवं मच्छर आदि कीट है। कुछ कीटों के पंख नहीं होते, कुछ कीटों के कागज नुमा पंख होते हैं जिनकी सहायता से वे उड़ सकते हैं। कीटों के प्राय ही 6 टांगे होती हैं। कुछ कीटों के तेज हुक होते हैं। वर्षा के समय हम ऐसे बहुत से कीटों को देख सकते हैं। वर्षा के समय जनरली हमें कीड़े मकोड़े ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि जो इनकी उपज होती है बच्चों वो पानी में ज्यादा होती है। वर्षा के वक्त पानी ज्यादा होगा तो ये भी हमें ज्यादा ही दिखेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे लिए स्मरणीय तथ्य कौन से हैं, कि हमारे पूरे चैप्टर के समरी क्या है। सबसे पहले चलने फिरने वाले जीव को हम क्या कहते हैं? जंतु कहते हैं। जिनके पास 4 पैर होंगे वो कौन से जानवर है? हमारे जंतु चौपाए हैं। जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जंतु पक्षी कहते हैं। जो जल में रहते हैं वो हमारे जलीय जानवर। मेंढक और कछुआ जल और भूमि दोनों पर रह सकते हैं, इन्हें उभयचर जीव भी कहते हैं। कीड़ा मकोड़ा, केकड़ा, मकड़ी, मक्खी तथा मच्छर आदि कीट है। तो ये था आपके पूरे चैप्टर का सार। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों। बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय में आप सभी लोगों ने विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा होगा। तो बच्चों अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में एक नए अध्याय के साथ।